आयुर्वेद की जब हम बात करते हैं तो आप लोगों को ऐसे कई बार ऐसा देखा होगा ना कि आयुर्वेद के बहुत सारे नुस्खे होते हैं जो मार्केट में फेमस होते हैं। आप लोग भी कई बार ऐसा कि बुखार बहुत लंबे समय से आ रहा है तो चलिए गुड़ुचि का प्रयोग कर लेते हैं, या फिर घर पे हल्दी लगातार खाने लगते हैं, या फिर जिन लोगों को अपनी बॉडी बिल्डिंग करना है वो अश्वगंधा, शतावरी इन सब का प्रयोग करने लगते हैं। तो यहाँ मैं कुछ चीज़ें आपके साथ क्लियर करती हूँ। आयुर्वेद में ना वैद्य 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं बहुत ही उच्च कोटि के वैद्य, और यहाँ मैं सार्कास्टिकली नहीं बोल रही हूँ, वास्तव में बता रही हूँ, उच्च कोटि के वैद्य। उच्च कोटि के वैद्य वो होते हैं जो कि सिंगल ड्रग का उपयोग करते हैं, यानी कि जिन्होंने पेशेंट की प्रकृति समझी, रोग की प्रकृति समझी और उसके बाद में केवल एक मेडिसिन, सिंगल मेडिसिन के माध्यम से उस पेशेंट के रोग को ठीक किया। यानी कि अगर समझा कि गुड़ची की इसको आवश्यकता है और केवल गुड़ची का ही सही तरीके से, सही अनुपान के साथ में, सही मात्रा के साथ में प्रयोग कराया, तो ये उच्च कोटि के वैद्य कहलाते हैं। यानी कि आप लोग जो होम रेमेडी ऐसे ही ले रहे हो, वो आयुर्वेद में उच्च कोटि के वैद्य के लिए निर्देशित है। मतलब जिनको इतनी अच्छी नॉलेज है हर चीज के बारे में, रोग के बारे में, रोगी के बारे में, जो मेडिसिन वो प्रयोग करा रहे हैं उसके बारे में, उसके अनुपान के बारे में, किस तरीके से, किस मात्रा में, किसके साथ में प्रयोग कराएंगे। कि जैसे एग्जाम्पल दूं, मैं इस मेडिसिन का प्रयोग करती हूँ, त्रिफला का सबसे ज्यादा प्रयोग करती हूँ। तो अगर मुझे लग रहा है कि पेशेंट को वात का रोग है तो मैं त्रिफला को तेल के साथ में कंपोजिशन बना के दूंगी। या फिर मुझे त्रिफला अपने आप में 3 मेडिसिन का कंपोजिशन होता है, ध्यान रखिए। तो उससे भी उच्च कोटि के वैद्य होंगे जो सिंगल एक मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, लेकिन मैं एग्जाम्पल के तौर पे आपको त्रिफला दे रही हूँ। कफ का प्रयोग है, लग रहा है कि पेशेंट को कफ की दिक्कत है, तो अकेले त्रिफला को मैं कफ के घी के सॉरी मधु के साथ में, यानी कि शहद के साथ में मिलाकर दूंगी। अगर लग रहा है कि बात कफ का पित्त का प्रयोग है तो उसे मैं घी के साथ में मिलाकर दूंगी। अगर लग रहा है कि विबंध हो गया है तो मैं त्रिफला को नमक के साथ में मिलाकर दूंगी। अगर लग रहा है कि इसको वातज रोग हो रहे हैं तो मैं त्रिफला के काढ़े को तेल के साथ में मिलाकर दूंगी। अगर लग रहा है कि कफज रोग हो रहा है तो मैं त्रिफला को पाउडर के फॉर्म में मिला करके और घी के साथ में या फिर सूखा पाउडर के रूप में मिला पीने के लिए, खाने के लिए दूंगी। तो कब मुझे पाउडर का प्रयोग करना है, कब मुझे काढ़े का प्रयोग करना है, कब मुझे कल्क का प्रयोग करना है, यानी कि त्रिफला को पानी के साथ में घोलकर उसको पिलाना है। तो अलग अलग रोग में अलग अलग प्रकार के अनुपान से, अलग अलग तरीके से इस एक मेडिसिन का प्रयोग किया जाता है। तो जो वैद्य इस तरीके से मेडिसिन का प्रयोग करते हैं उन्हें बहुत ही उच्च कोटि का वैद्य माना जाता है, जो कि दुर्भाग्य से आप लोग अपने ऊपर ट्राई कर लेते हो। हल्दी बहुत अच्छी चीज है, लेकिन यदि आप हल्दी का जरूरत से ज्यादा मात्रा में प्रयोग करोगे, लगातार प्रयोग करोगे, तो ये आपके लिवर को डैमेज करेगी। ठीक है। अगर आप अश्वगंधा का लंबे समय तक के लिए प्रयोग करोगे तो लॉन्ग टर्म में ये आपकी किडनी को डैमेज करेगी। अब क्या होता है ना, जो नई रिसर्च आती है उसमें ऐसा हो जाता है कि यार अश्वगंधा अच्छी मेडिसिन है, नई रिसर्च में पता चला है कि ये मेल के टेस्टोस्टेरोन हार्मोन को बढ़ाने का काम करती है, तो आपने लेना चालू कर दिया। तो ये साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। अब ये जो साइड इफेक्ट होते हैं वो बाद में आयुर्वेद मेडिसिन के सर के ऊपर वो डाले जाते हैं। अब देखो दूसरी होती है आयुर्वेद की जो टैबलेट्स होती हैं। जैसे एक मैंने अभी यहाँ रखी हुई थी, कहाँ गई पता नहीं, मैंने यहाँ रखी हुई थी, मैं भूल गई, चलो कोई बात नहीं। जैसे कि मान लीजिए सप्तामृत लोह, मैं आपको वो मेडिसिन बता रही हूँ जिनका मैं बहुत ज्यादा प्रयोग करती हूँ। अब सप्तामृत लोह का कंपोजिशन क्या होता है, इसमें आंवला, हरित की विभितक यानी कि त्रिफला, मुलैठी और लोह भस्म की मात्रा डाली जाती है और इसे शहद और घी के साथ में प्रयोग करना होता है। ठीक है। अब इसका कंपोजिशन को आप समझो कितने खूबसूरत तरीके से। त्रिफला में क्या डला हुआ है, लोह भस्म डली हुई है। अब लोह भस्म, अब लोहा अगर हमको शरीर में चाहिए तो डायरेक्टली आप लोहे की कील तो नहीं खाओगे, वो नुकसान करेगी, तो लोहे की आप भस्म खाओगे। अब लोहे का शुद्धिकरण कैसे होता है इसको समझ लीजिए। आयुर्वेद की जो भस्म का निर्माण होता है, जिससे लोह भस्म का निर्माण हो रहा है, तो कैसे करते हैं। लोह भस्म का निर्माण करने के लिए लोहे के पहले पतले पतले पत्ते बनाए जाते हैं, बिल्कुल पतले। उसको रक्त तप्त गर्म करना होता है। रक्त तप्त का मतलब होता है लगभग बॉइलिंग टेम्परेचर तक उसको गर्म करना होता है और फिर उसको त्रिफला के काढ़े में बुझाया जाता है। अब आप में से जिसने भी थोड़ी सी भी फिजिक्स पढ़ी होगी 11th 12th क्लास में, वो ये चीज जानते होंगे कि जब भी हम किसी मेटल को
लोहा, स्टील, तांबा, कॉपर, कुछ भी जो ये हैं मेटल हैं, अगर हम इसको बहुत बॉइलिंग टेम्परेचर से जस्ट थोड़ा तक गर्म करते हैं, फिर एकदम से किसी ठंडी चीज में डुबा देते हैं, तो ये भुरभुरी हो जाती है, ये फ्रेजाइल हो जाती हैं। तो लोहे का शुद्धिकरण करने के लिए लोहे के पहले पतले पतले पत्ते बनाए जाते हैं, फिर इसको रक्त तक यानी कि बॉइलिंग टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है और फिर त्रिफला के काढ़े में बुझाया जाता है। ऐसा किया जाता है 15 से लेके 30 बार तक में। 15 बार में अगर हम करेंगे तो ठीक ठाक वाली भस्म बनेगी, 30 बार में करेंगे तो बहुत अच्छी भस्म बनेगी। तो ये इसका प्रोसीजर होता है। इसके बाद जब हम 30 बार इसको इस तरीके से बुझा लेते हैं, फिर इसको कूट करके पीस करके उसकी भस्म बनती है। तो ये प्रोसीजर होता है। डायरेक्टली आपने लोहा खा लिया ना तो वो साइड इफेक्ट पैदा करेगा। अब जब आप त्रिफला की भस्म का निर्माण कर रहे हो तो उसके लिए अनुपान क्या ले रहे हो, हमारे शास्त्र में विधि है त्रिफला के काढ़े का। हर एक मेटल के लिए ये जो अनुपान होता है वो अलग अलग औषधीय द्रव्य होते हैं। त्रिफला का यदि अगर आप लोह भस्म का प्रयोग करते हो तो बॉडी के ऊपर जो साइड इफेक्ट आते हैं उसको ठीक करने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, त्रिफला का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये जो कंपोजिशन बना सप्तामृत लोह का कि इसमें आंवला हरित की विधि तक यानी कि त्रिफला है, मुलेठी है और उसके बाद में लोह भस्म है। तो लोह भस्म के जो साइड इफेक्ट आएंगे उसको ये त्रिफला जो है ना वो कंपनसेट कर देगा। तो लोहे का प्रयोग करने से अगर आपकी बॉडी के ऊपर कोई डैमेज हो रहा है तो त्रिफला उसको कंपनसेट कर देगा। साथ ही त्रिफला क्या हो रहा है, बहुत ही ज्यादा कषाय रस प्रधान है। ये क्या करता है, शरीर के अंदर वात को बढ़ाने का काम करता है, कफ को कम करता है। लोह भस्म है वो भी सेम चीज करती है, ये वात को रेगुलेट करती है, कफ को सुखाने का काम करती है, वात को बढ़ाने का काम करती है। तो इसके अनुपान में उन्होंने क्या बोल दिया कि मधु और घृत देना है और दोनों ही चीजों को बैलेंस करने के लिए पित्त का शमन रहे इसलिए मुलेठी का इस्तेमाल किया। तो इस प्रकार से आपस में कि ये मेडिसिन नुकसान नहीं करें फिर उसका कंपोजिशन बनाया जाता है। तो जब हम आयुर्वेद की क्लासिकल मेडिसिन का प्रयोग करते हैं तो उससे साइड इफेक्ट होने के चांसेस बहुत ही कम रहते हैं। अगर आप खुद से कोई भी, जैसे मैं भी कई बार यूज करती हूँ, जैसे मैंने त्रिफला का आपको बताया ना, ऐसे बहुत सारे कंपोजिशन है जिनका मैं इस्तेमाल करती हूँ। जैसे ल्यूकोरिया के केस में मैं आंवला और मुलेठी इन दोनों को मिक्स करके कंपोजिशन देती हूँ, लेकिन इनका प्रयोग मैं मैक्सिमम 5 दिन 7 दिन तक करवाती हूँ। अगर मुझे लग रहा है कि पेशेंट को दोबारा देने की जरूरत है तो 7 दिन के बाद में फिर से दिया, तो टोटल मिला के 15 से 20 दिन तक ही इन पाउडर्स का प्रयोग किया जाता है। और लोग क्या करते हैं, ये पाउडर बनाते हैं तो 2-2 महीने के लिए खा रहे हैं ताकत की दवाइयां समझ के, तो वो साइड इफेक्ट पैदा करते हैं। मैं बहुत सारी खुद की होम रेमेडीज का इस्तेमाल करती हूँ, पाउडर्स मेरे क्लिनिक में मैं देती हूँ, ये बात बिल्कुल फैक्ट है। कहीं कोई मेरा पेशेंट यहाँ देख लो बोले कि नहीं आप तो देते हो मेरे को और यहाँ मना कर रहे हो, मैं हमेशा बोल रही हूँ 7 दिन या मैक्सिमम अगर डॉक्टर के सुपरविजन में है तो 20 दिन। इससे ज्यादा आपको अपने खुद के बनाए हुए होम रेमेडीज और नुस्खे का प्रयोग नहीं करना है, ये साइड इफेक्ट पैदा करेंगे। आपको अगर आयुर्वेद मेडिसिन लेना है तो डॉक्टर से मिलकर क्लासिकल मेडिसिन जो होती है ना उनका प्रयोग करिए। आरोग्य वर्धिनी वटी लीजिए, नुकसान नहीं करेगी। जैसे एक और मैं आपको मेडिसिन का दिखाती हूँ, उसका कंपोजिशन मैंने यहाँ रखा हुआ है। ये चंद्रप्रभा वटी, संजीवनी वटी का मैं बताती हूँ। संजीवनी वटी का भी इस्तेमाल मैं क्लिनिक में बहुत ज्यादा करती हूँ। अब संजीवनी वटी का अगर हम कंपोजिशन देखें तो इसमें विडंग, सौंठ, पिपली, आंवला, हरित की विविधक यानी कि त्रिफला, बचा, गुड़ची और साथ में शुद्ध भल्लातक और वत्सनाभ होता है। भल्लातक और वत्सनाभ दोनों ही पॉइजन वाली मेडिसिन है, लेकिन इसको इसमें डाला गया है किस अनुपान के साथ में, मतलब कितनी मात्रा में। बाकी की सारी जो मेडिसिन है, विडंग है, आंवला मुलेठी है और वचा है, गुड़ची है, ये सब 100-100 ग्राम की मात्रा में, मतलब 10 चीजें हैं जो कि 100-100 ग्राम की मात्रा में है। 10 चीजें नहीं, सॉरी, तो हाँ टोटल 8 चीजें हैं जो 100-100 ग्राम की मात्रा में, बाकी भल्लातक और वत्सनाभ 100-100 ग्राम की मात्रा में। यानी कि जो कास्ट औषधियां हैं जो कि इसको बैलेंस करने के लिए मेडिसिन है वो 8 गुना ज्यादा मात्रा में दी गई है। 800 ग्राम, अगर हम 1000 ग्राम का ये मेडिसिन बनाएंगे तो 800 ग्राम आपको बाकी मेडिसिन रखनी है, केवल 100 ग्राम और 100 ग्राम की मात्रा में आपको भल्लातक और वत्सनाभ रखना है। तो इसका कंपोजिशन कैसा हो जाएगा, बहुत ही माइल्ड हो जाएगा। और उस पर भी उसके निर्देश दे रखे हैं कि इसका प्रयोग आपको कब करना है, जब भी आपको शरीर के अंदर विबंध महसूस हो। ऐसा लगेगा, डॉक्टर्स को निर्देश है कि जब आपके शरीर में वात पित्त कफ का अवरोध पैदा हो रहा है, जैसा अजीर्ण में होता है, गुल्म में होता है, विसूचिका में होता है, वहां आपको इनका प्रयोग करना है। तो जब हम ये क्लासिकल मेडिसिन करते हैं, जैसे ये जो संजीवनी वटी है ये षाडंगर संहिता की रेफरेंस से है। षाडंगर संहिता बहुत पुरानी आयुर्वेद की किताब है, वहां से इसका रेफरेंस है, वहां से इसका कंपोजिशन है। तो इसमें जब कंपोजिशन बनाया गया तो ऐसा नहीं कि भल्लातक दे दिया गया 500 ग्राम, ये भी नहीं कर दिया गया कि इसमें हमें गुड़ची डालना है, गुड़ची तो बहुत फायदा करती है, डाल दो 500 ग्राम की मात्रा में और बाकी सब डाल दो 50-50 ग्राम की मात्रा में। नहीं,
उसका एक कंपोजिशन बनाते हैं कि ये सारी चीजें हमें समान मात्रा में लेनी है। तो इस प्रकार से जो कंपोजिशन हम लेते हैं, जो हमारे क्लासिकल मेडिसिन होती हैं, ये साइड इफेक्ट पैदा नहीं करती हैं, या एटलीस्ट इनके साइड इफेक्ट नहीं होंगे या ना के बराबर होंगे। लेकिन अगर आप जो खुद की होम रेमेडीज प्रयोग करेंगे या फिर सिंगल मेडिसिन का प्रयोग करेंगे, खुद के नुस्खे बना लेंगे कि ताकत के लिए हम अश्वगंधा और सफेद मूसली है मिला करके ले रहे हैं पिछले 2 महीने से दूध के साथ में, तो ये साइड इफेक्ट पैदा करेंगे। ये आपको निश्चित रूप से आपके शरीर में किसी ना किसी प्रकार का वात पित्त कफ का इम्बैलेंस कर देंगे। तो ऐसी मेडिसिन होम घरेलू नुस्खे इनका प्रयोग नहीं करना है। जब भी आप आयुर्वेद की मेडिसिन लें, आयुर्वेद की क्लासिकल मेडिसिन है उसी के ऊपर ट्रस्ट करिए, अपने खुद के नुस्खे का इस्तेमाल मत करिए, या कर भी रहे हैं तो मैक्सिमम 7 दिन 10 दिन, ज्यादा से ज्यादा 20 दिन, इससे ज्यादा नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी। गुड बाय।